हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। सॉरी, मैं पिछले दिन का आपको डेटा एनालिसिस का वीडियो नहीं शेयर कर पाया। आज का वीडियो भी डेटा एनालिसिस पर है, लेकिन आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक अपडेट किया है। मैंने इस प्रोग्राम में सेंसेक्स का ऑप्शन चेन का डेटा भी इंक्लूड किया है, जिसमें हम ऑप्शन ग्रीक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर विभोर गुप्ता जी का कंसेप्ट लगाते हैं और कलर कोड करके ये जानते हैं कि कौन से डायरेक्शन में सेंसेक्स जा सकता है। जितने भी बीएसई के इंडेक्सेस है उसमें आप विभोर गुप्ता जी का कंसेप्ट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले तीन जो रो है उसमें हमने निफ्टी के नियर, नेक्स्ट और फार एक्सपायरी के डेटा को फीड कर रखा है। 4 और 5 में आप देख सकते हैं हमने सेंसेक्स का ऑप्शन चेन कंसिडर किया है, जिसमें 22/11/24 का एक एक्सपायरी है और एक है 29/11/2024 का। बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी हमने कंसिडर किया है 27/11/24 का, और 3 इक्विटी हमने कंसिडर की है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और मारुति, और साथ ही साथ एक कमोडिटी का स्क्रैप भी कंसिडर किया है। क्योंकि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, तो पहले हम सेंसेक्स का ही नियर एक्सपायरी का डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। तो सेंसेक्स नियर का ये पूरा डेटा है, जिसमें हमने 9:16 से लेके 15:36 3:36 तक का डेटा को रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह से ही हमें सेंसेक्स बुलिश होने के संकेत मिल गए थे। 921 का डेटा है, जो कि यूजुअली हम कंसिडर नहीं करते। 926 के डेटा पे आप देख सकते हैं कि कॉल साइड वेगा जो है वो अप्रिशिएट हुआ था, पुट साइड वेगा जो है वो डेप्रिशिएशन मोड पे था। 921 का भी डेटा आप अगर देखने जाए तो आपको दिखेगा कि कॉल साइड वेगा जो है वो माइनस में था, जो कि अप्रिशिएट हुआ था। पुट साइड वेगा डेप्रिशिएशन में था। कॉल डेल्टा भी अप्रिशिएट हो रखा था, इन कंपैरिजन टू पुट डेल्टा वो कम हुआ था। और अगर आप गैमा देखने जाए तो कॉल साइड का गैमा पुट साइड के गैमा से ज़्यादा था। ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो हमें जो संकेत मिला था वो 926 को मिला था कि मार्केट बुलिश रहने वाला है, और 931 को कंफर्मेशन मिला। कंफर्मेशन भी क्यों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल साइड वेगा बढ़ा है कंपैरेटिवली पुट साइड के वेगा के वैल्यू के हिसाब से। इसके अलावा आप कॉल डेल्टा देखेंगे तो कॉल डेल्टा काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है, पुट डेल्टा उसके कंपैरिजन में कम अप्रिशिएट हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल जो है वो हमें गैमा ने दिया था कि कॉल गैमा बढ़ा हुआ है इन कंपैरिजन टू पुट गैमा। तो यहाँ पे हमें एक क्लियर संकेत था कि एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे बनता है, लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए भी वेट करते हैं। तो 931 को हमें कंफर्मेशन मिला, जहाँ पे कॉल वेगा और बढ़ा और पुट वेगा अप्रिशिएट हुआ, लेकिन इतना नहीं अप्रिशिएट हो पाया जितना कॉल वेगा हुआ था। यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं -14.74 एंड -11.59। कॉल डेल्टा कंटिन्यूस अप्रिशिएशन मोड पे था, और आप गैमा को देख सकते हैं कि गैमा कितना अप्रिशिएट हो रखा है -001057, और ये पॉजिटिव में आ गया था वैल्यू। तो ये क्लियर संकेत था कि 931 से हमें इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ट्रेड करके चलना चाहिए था, और हमें एक अच्छे खासे अपसाइड मूव मिल जाता। हम डेटा और स्टडी करें तो हमें समझ में आएगा कि जहाँ पे भी ये रिवर्सल दिखाता है वहाँ पे डेटा चेंज होता है। तो अगर हम चार्ट भी देखने जाए तो चार्ट में भी हमें एक डाउनसाइड मूव दिखा था लगभग 2 बजे के करीब। तो यहाँ पे 2 बजे का डेटा भी देख लेता है। यहाँ पे जो 116 का वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं -130 से -136 हुआ। कॉल वेगा अप्रिशिएट हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली पुट वेगा को आप देख सकते हैं वो अप्रिशिएट हुआ था 34 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एक संकेत दिखा रहा था कि मार्केट बेयरिश होने के आसार दिखा रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने लायक है कि अब 136 से कंटिन्यूस कॉल का वेगा डेप्रिशिएट होते जा रहा था। ठीक है, तो ये एक संकेत था 116 से हमें कि कुछ तो ऐसा चीज़ हो रहा है जिससे मार्केट कभी भी गिर सकती है। और वही चीज़ हुई, मार्केट गिरना चालू हुआ और कंटिन्यूस मार्केट गिरती रही, और अपने सुबह के लेवल पे फिर से मार्केट आ गई थी। तो यहाँ से भी एक ट्रेड बनता था, एक रिस्की ट्रेड था, फिर भी ये ट्रेड हम लेकर चल सकते थे। 116 नहीं तो 146 का एक ट्रेड हमें बेयरिश साइड मिल सकता था। ओके, यूजुअली जब भी वोलेटिलिटी होती है मार्केट में तो डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम फ्रेम वाला इंटरवल रखते हैं। जैसे कि मैंने 5 मिनट का रखा है, आप 3 मिनट के इंटरवल पे भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे भी आप ट्रेड करना चाहें वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा,
आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि सर्विसेज टैब में आप बहुत सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं जो भी आपको डेली ट्रेडिंग में हेल्प कर सके। इसके अलावा एक FRA का मेरा एक प्रोग्राम है जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या उस कंपनी में निवेश करके चला जा सकता है या नहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के आधार पर। थैंक यू।